वो बहन के यहाँ पे आया हुआ था लड़का, कभी कभार आता था कपड़े धुलवाने के लिए, वो धुलवाने के लिए काम करता था 25 सेक्टर में। वो तो गद्दारी कर रहा है। हाँ, जहर कह लगा दे उसे, इसे न तक छोटा जहर कह लुआ उसका तो सीधा रात में भी आ जाता था, सुबह में भी कोई वो नहीं है। मतलब मान लो कपड़े धुलवाने तो उसका टाइम लगा तो वो दोपहर में आ गया, सुबह में शाम में कोई इतना वो नहीं है कि वो टाइम टेबल बंदा हुआ था उसका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं पानीपत में, जहां पर एक नोमान इलाही 24 साल का एक जासूस पकड़ा गया है जो कराना का रहने वाला था। और यहाँ पर जो पानीपत थी, पानीपत में भी वो रह रहा था और अपनी बहन के पास वो रहता था। ऐसा बताया जा रहा है कि आईबी की टीम यहाँ पर पहुंची और उसको पकड़ा है, जो कि भारत और पाकिस्तान की भी जंग चल रही थी उसमें यहाँ से उसने मुखबरी का काम किया है। और जो यहाँ पर गश्त, जो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान जाते रहते थे, वो सभी वीडियो बनाकर पाकिस्तान को भेजता था। अभी जानेंगे, बातें करेंगे। देखिए लगातार तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ भाई साहब। अच्छा, जो यहाँ पर ये लड़का पकड़ा गया है, पहले कोई एक्टिविटी आपको दिखी है ऐसी कि ऐसा गतिविधि रही होगी इसकी आतंकवादी के साथ? नहीं भाई, हमें तो कोई आता पता नहीं, हमारा तो ये मकान है इधर, जो पता आप होगा। पास में रह रहे हो, ऐसे कभी 5-7 बंदों का लगातार आना जाना रहता हो, ऐसा कुछ आपको लगा हो? दिखा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मैं तो 2 महीने अपने लड़के को लेकर दिल्ली एडमिट थी। मेरे लड़के को माइंड प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं तो अभी 3-4 रोज से यहाँ आई हूँ, ये मेरा मकान है। देखिए, इस बारे में हमें नहीं देखा। जिस देश ने हमें खाने को दिया, रहने को दिया, हमें सब कुछ दिया जिस देश ने, क्या गद्दारी करना सही है उस देश से? नहीं, गलत है। सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा उसको तो उम्र कैद हो या फांसी हो। उम्र कैद में तो फिर आ जाएगा, छुटका फांसी होनी चाहिए उसने तो। देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद करना वो अच्छा नहीं। एक आदमी पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो आसपास? यहीं रहते हम भी। पहले कुछ एक्टिविटी दिखी आपको ऐसी उसकी गतिविधि? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, एकदम से ही ऊपर आई है बात निकल के। वो भी जो ये रहने वाला है, इससे पता चला कि ऐसे बोले, ऐसे तो कोई अलग कोई मतलब। कल पर से पूरी पुलिस की टीम भी आई होगी यहाँ उठाने के लिए? हाँ, वैसे देखिए, कल मीडिया भी देखी थी हमने, वैसे मतलब पुलिस भी देखी नहीं। तो क्या लगा आपको? पता होगा चीज़ कि यहीं से उठाया उसको, कहीं बाहर से पकड़ा है पुलिस ने? देखिए, तो मुझे पता नहीं, पकड़ा नहीं है, ठीक है, कहीं बाहर से उठाया होगा, यहाँ से हमारे सामने तो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन कराना का बताया जा रहा है, कराना का रहने वाला है, 24 साल की उम्र में है जी। 24 साल, हाँ 24 तो देखा हमने जो सजा के गया, हमने नहीं देखा वो। वैसे ये बता रहे थे कि 24-25 साल का, लेकिन हमें पता नहीं अच्छा, है। जो उसकी बहन यहाँ रहती है, ये कब से यहाँ रह रहे हैं? ये तो बहुत पहले, हम तो बचपन से देख रहे हैं। 35 साल के बहुत पहले से रह रहे हैं। इनका व्यवहार कैसा है यहाँ पर? व्यवहार तो ठीक है, अच्छा ये अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छे हैं। जो वो बंदा आया देख, उसकी वजह से वो होया जो होया, ये देख बहुत पहले से रह रहे हैं। ये तो 35 साल के लगभग 40 साल के लगभग रह रहे हैं। ये यहाँ पे इन्होंने मकान जमीन लेके प्लॉट बनाया और रह रहे, अच्छे से रह रहे हैं, बढ़िया रह रही है। और गली में सब हिंदू भी हैं, मोंडन भी 2 घर है, ये ठीक ठाक रह रहे। बाकी उसके बारे में हमें नहीं पता ना, हमने उसको देखा है। हमने भी देखा भी, कौन आया कौन, उसकी वजह से जो कुछ हुआ। कभी कोई ऐसा हो? गिरफ्तारी के नहीं मालूम है हमें तो कि कब वो गिरफ्तार हुआ। हाँ, देखिए, जो टीम उसको पकड़ने के लिए आई थी वो अपने देश की बहुत खुफिया टीम है, आईबी बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कुछ मिला भी तो, हाँ वही बात है। वो तो देख, वे अपने कार्रवाई करेंगे, जो मिलेगा तो वो तो फिर वो अपना करेंगे ही है। लेकिन ऐसा तो देखा, हम इतने साल हो गए हमने कुछ नहीं देखा, अभी पता चला कि ऐसे आया। ऐसा आरोप लगाया गया कि वो बहन के घर आता था कपड़े वगैरह धोने के लिए सिर्फ, बस। ये भी हमें देखिए, ये भी नहीं मालूम कब रहता था, कब आया कब नहीं, ये तो हमें आपने देखा नहीं कभी भी? नहीं। उनके घर वाले बता सकते हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें शकल भी नहीं देखी अगले की। हाँ, वो हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? अब क्या आप तो यहीं रहते होंगे आसपास में? हाँ, यहीं रहते हैं हम। आपने कभी भी ऐसी एक्टिविटी देखा उसके पास, भाई 5-7 बंदों का आना जाना, ऐसा कोई लगा रहता नहीं, होगा उसपे? ऐसा हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। कोई ऐसा उड़दंग उतरा हो, कोई ना, ऐसा? ऐसा कोई उड़दंग नहीं उतरा, कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं। कोई लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने देखा उस लड़के को? नहीं जी, लड़का नहीं देखा, किसी ने देखा कॉलोनी वाले? लड़के को किसी ने भी नहीं देखा। ये बताया जा रहा है कि जो 29 सेक्टर पड़ता है ना पानीपत में, 29 सेक्टर, वहाँ पे वो चौकीदारी का काम करता था रात के टाइम। ये भी हमें नहीं पता। हाँ, ये भी नहीं पता। और जो कहते हैं ना कि उसको उठाया है, वो चौकीदार का काम करते हैं जो, तो आप उस फैक्ट्री में जाइए और वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए ना, वहाँ पे जाके पता चलेगा करता था या वहाँ पे तो नहीं हम लोग करता था। जाएंगे, लेकिन अभी तो क्या है, जहाँ पर उसकी रियाज थी, जहाँ उसकी बहन के पास वो रुकने आता था, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे पहले तो। ठीक ठीक ठीक, तो फिर आप उसकी बहन से पूछिए। अभी है वो घर उसके, हाँ घर पे आइए, सैड वाला ये बहुत बड़ी यहाँ पे जो कॉलोनी है, जमावड़ा बढ़ रहा है। माता जी, आप भी यहाँ आस-पास से रहते हो पड़ोस में? हम तो आशा वर्कर लग रहे भाई, जो अच्छा, हाँ, आप आशा वर्कर हो, आपको पता होता है हर किसी घर का किसी? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं, आज तो टिक्के लग रहे, स्पेशल टिक्के है लग रहे हैं। जो ये टिक्के नहीं लगवाते यही जाती है, जो ऐसे टिक्के नहीं लगवाते बार बार आने के लिए, और यही बीमारी फैलाती रहती है। टिक्के की बात कर रहे हो? हाँ, जो देश में आतंकवाद फैल रहा है, हाँ, उसको क्या टिक्का लगाना चाहिए फिर? ना, जो अपने देश से गद्दारी कर रहे वो तो गद्दारी कर रहा है। हाँ, जहर कह लगा दे उसे। इसे न तक छोटा जहर कह लुआ उसका तो सीधा
सभी के अंदर गुस्सा है, सभी के अंदर गुस्सा है। देखिए अभी आगे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इंसान अपने देश से गद्दारी कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए। देखिए ये वो गली है जिसकी हालत थोड़ी खस्ता, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा खस्ता है। नमस्कार जी। अच्छा, कौन सा घर है जिनका जिनके ऊपर आरोप लगे हैं? उनका ये घर है। अच्छा, ये वाला घर। हाँ। अच्छा, आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया कि यहाँ पर लड़कों का आना जाता लगा रहता हो ऐसा कुछ? कोई भी नहीं आता था, कोई भी। नॉर्मल परिवार है, जैसे हम तुम हैं, नॉर्मल परिवार है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वो मेहमान था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि 30-35 साल से रह रहे हैं। ये रह रहे हैं। वो लड़का तो नहीं रहता था, वो तो अभी 2-2.5 महीने से ही आया था यहाँ इनका रहने नेचर के लिए। कैसा लगा आपके लिए? कैसा नेचर है इनका आपके साथ? इनका नेचर तो बहुत अच्छा है। मैं 15 साल से इनके साथ में, मोहल्ले में इनके साथ में रह रही हूँ। मेरे घर जैसा रिलेशन है इनसे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो बहन के यहाँ पे आया हुआ था लड़का, कभी कभार आता था कपड़े धुलवाने के लिए, वो धुलवाने के लिए काम करता था 25 सेक्टर में वो। अच्छा, फैक्ट्री आपने में। देखा होगा उसको? हाँ, देखती थी। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र 25 साल, 24-25 साल के करीब होगी। आपको क्या लगता है कि अगर कोई आरोप सिद्ध होते हैं उसको उठा के ले गया तो भटकने की जो इस उम्र में भटका है वो क्या लगता है आपको? क्या रहा होगा इसका कारण? वो तो जब वो पकड़ा जाएगा या पकड़ चुकी है पुलिस, जो भी है उससे पूछताछ करे, वही बता सकती है। वही बताएगा लड़का उसका क्या कारण था। अच्छा, जो इनके हस्बैंड है, जो उसकी बहन थी, जो उनसे आप लोग मिले होंगे क्योंकि आपके बिल्कुल सामने है और सुख दुख में ही आदमी हाँ, अड़ोस पड़ोस काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ क्या बोला, क्या कुछ बताया उनके बारे में? उनके बारे में यही बताया कि अगर उसने करा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बाकी वो उसके साथ नहीं है, उसके साथ नहीं है, उस लड़के के साथ। अगर उन्होंने वो करा है, अगर उसने क्राइम है इस उसमें वो, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये सबके लिए सीख होगी। देखिए आप खुल के बोल रहे हो कि जो भी अपने देश से गद्दारी कर रहा है बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम तो इसके साथ है ही नहीं, 1% भी साथ नहीं है। ना वो साथ है परिवार, ना मोहल्ले वाला, कोई भी साथ नहीं है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पहुँचे जी। और इस दुख की घड़ी में जो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर इतनी दरिंदगी, इतनी बुरी तरीके से अपने देश से गद्दारी की है। जितने भी आप पड़ोसी खड़े हुए हर कोई ये बोल रहा है कि इनका नेचर ठीक है, लेकिन जो लड़का यहाँ पे आता था हमने कभी नहीं देखा उसको। वो कभी कभी आता था, मैंने क्या बताया, वो 25 सेक्टर में कहीं काम करता था, सिक्योरिटी 29 गार्ड सेक्टर के। में हाँ, सिक्योरिटी वो ये मुझे नहीं पता इतना, पर वो काम करता था। वो कभी कभी अपनी बहन के यहाँ कपड़े धुलवाने आता था, बाई चांस कभी आ गया थोड़ी बहुत देर के लिए, इस टाइप से आता था, मेहमान बतौर आता था वो। अच्छा, कभी आपने देखा हो कि जो आना जाना था उसका वो सुबह के टाइम या रात के टाइम ज़्यादा आना जाना था? रात में भी आ जाता था, सुबह में भी कोई वो नहीं है। मतलब मान लो कपड़े धुलवाने तो उसका टाइम लगा तो दोपहर में आ गया, सुबह में, शाम में, कोई इतना वो नहीं है कि वो टाइम टेबल बंधा हुआ था उसका। अभी आस पड़ोस का व्यवहार तो सही होगा इनके साथ? बहुत सही है, कोई भेदभाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई? वीरेंद्र। यही ना पता नहीं है तो बाहर। अच्छा, ये बाहर से है। वो देखिए तबीयत खराब है उनकी, वो उसकी बहन की तबीयत खराब है, ज्यादा ही बोल नहीं पा रही है वो। 5-6 दिन से उसने घर में खाने कोई जेंट्स होगा? अभी फिलहाल कोई नहीं है, उनके घर बंद है। जेंट्स अपना बाहर जा रही हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई मीडिया वाला आ रहा है, उन्हें परेशान कर रहे हैं। मान लो उनका इंटरव्यू देना, सबसे एक सी बात कहना, जो उन्हें मतलब परेशान हो रहे हैं वो कहते कहते सबसे। वो थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले गए, जो भी है, काम पे गए, कहाँ गए पता नहीं। बाकी उनके वाइफ की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और भी घर में परिवार में लोग हैं वो इस टाइम। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। आप ये बताइए, जो युवा जनरेशन आपको सुन रही है, बहुत बच्चे आपको सुन रहे होंगे और भारत की वीडियो जाएगी, क्या संदेश देना चाहते हो युवा को लिए, देशवासियों के लिए? देश से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, न धर्म है न कुछ और है। देश है तो सब कुछ है। जिस देश में रह रहे हैं हम उसके नहीं हैं तो किसके होंगे। अच्छा, आपने जो लड़का यहाँ आता था, ये जो लड़की यहाँ पे अभी, इसका परिवार देखा है जो कनाडा में रहता है, मिले उनसे? हाँ, मिलती थी। उनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा नेचर है, जैसा है नॉर्मल परिवार का होता है ऐसा ही है। बताओ कितने बहन भाई थे ये लोग? 3 बहनें 3 भाई। 3 भाई, 2 बड़े भाई, छोटे बड़े क्या करते बड़े हैं हैं। पता है कुछ आपको? हाँ, कपड़े का काम करते हैं वो, मजदूरी करते हैं वो भी, दोनों भाई बड़े। मतलब नॉर्मल परिवार है जैसा होता, कोई वो नहीं है। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी हैं? वो तो उनके एक्सपायर हो गए, अम्मी भी एक्सपायर हो गई उस लड़के की, अम्मी भी और पापा भी। पढ़ाई कितनी करी हुई है कुछ पता? 10th क्लास। 10 10 हाँ 10। उत्तर प्रदेश से ही? हाँ जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर खुल के बताया है कि ये घर है और यहाँ पर कोई भी अभी जेंट्स नहीं है। जो उसकी बहन है वो अभी, क्योंकि बार बार यहाँ पर मीडिया आ रही है, बार बार और भी आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अंदर ना जाया जाए, क्योंकि जो ये बोलने वाले थे वो बाहर ही बता दिया है। देखिए
सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप सिद्ध होना, क्योंकि आईबी जो थी टीम थी, आईबी और सीआईए और हरियाणा पुलिस की एक साझा जो टीम यहाँ पहुंची हुई थी और उसको अरेस्ट किया। 29 सेक्टर पानीपत में बताया जाता है कि चौकीदार काम करता था और देश के ऊपर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया कि जो खुफिया जो इंक्वायरी थी, जो भी रिपोर्टें थी, वो पाकिस्तान को भेजा करता था। ऐसी आतंकवादी जो संगठन थे, जो गुट थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। साबित जब भी होता है तो सबसे पहले वीडियो आपको बताई जाएगी। ये परिवार है इधर और ये आस पड़ोस जो सामने रह रहे हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो नमस्कार भाई, नमस्कार। यहीं से हो? हाँ जी, यहीं कौन सा घर है? ये घर है क्या आपका? हाँ जी। क्या लगता है आपको? क्या जी? जो ये आपके यहाँ पर घटना घटी है, हाँ जी। क्या लगता है इसके बारे में, क्या बताना चाहोगे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का देखा है आपने उस लड़के को? कभी कभार देखा है, कभी रात को कभी लगा कभी कुछ ऐसा कि ऐसा गद्दारी कर सकते हैं देश से? उसका क्या जाने, हम उसके मन का क्या पता क्या हो। अच्छा, जो उसका आना जाना था वो सुबह के टाइम दिन में था, रात को ज़्यादा था आना जाना उसका? उसका कभी रात को आता था वो, कभी कभार रात को देखा हमने कई बार, जैसे शाम के टाइम में जॉब से अकेला या और भी साथ में कोई आते जाते थे उसके? साथ में तो कभी कोई देखा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हर कोई यही बोल रहा है कि अकेला यहाँ पर आता जाता था और मोस्टली क्या था कि जो आस पड़ोस के बोल रहे हैं कि हमने बहुत कम देखा है, और जो उधर हम लोगों ने बात की थी वो तो बोल रहे थे कि हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन जो इस गली में रहते थे, ये इसकी खस्ता हालत थोड़ी आपको दिखाई देगी, बहुत कंजस्टेड ये गली है। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।